प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से पाठ एक कुत्ता और एक मैना इस पाठ को समझा रहा हूँ। लेकिन पाठ को पढ़ने से पूर्व आज हम इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और पाठ का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ के लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं लिखी हैं। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। अब हम देखते हैं पाठ का संक्षिप्त परिचय। एक कुत्ता और एक मैना। इस निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रवींद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, इसके साथ साथ पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है इस पाठ में। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेख में इसको लिखने वाले लेखक ने जो वर्णन किया है उसे एक बार मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ। एक कुत्ता और एक मैना नामक संस्करण निबंध गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के आवास के कुत्ते तथा मैना के विषय में लिखा गया है। एक बार स्वास्थ्य ठीक न रहने से गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन के तिमंजले मकान में पहुंच जाते हैं। एक दिन लेखक सपरिवार उनसे मिलने गया। तभी गुरुदेव का कुत्ता उनके पास आया
तो उन्होंने उसकी पीठ सहलाई। इसी कुत्ते पर उन्होंने एक कविता भी लिखी जिसमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया गया। जब गुरुदेव का निधन हुआ तब उनकी चिता की भस्म को आश्रम में लाया गया। उस समय भी वह कुत्ता आया और भस्म के कलश के पास कुछ देर बैठा रहा। इस घटना से पूर्व लेखक गुरुदेव के साथ बगीचे में टहल रहा था। वहाँ पर एक लंगड़ी मैना को देखकर गुरुदेव ने कहा कि यह यूथ भ्रष्ट है, इसकी चाल में करुणा का भाव है। उन्होंने बताया शायद यह विधुर पति है अथवा विधवा पत्नी, जिससे इसे एकाकी भटकना पड़ रहा है। इसी मैना को लक्ष्य कर गुरुदेव ने एक कविता लिखी है। इनके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूँ। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आँखों भी तो नहीं दिखती। इस कविता को पढ़ने पर लेखक को गुरुदेव की मर्म भरी दृष्टि का आभास हुआ और वह सोचने लगा कि कवि की दृष्टि कितनी संवेदनामय होती है। तो इस प्रकार से लेखक ने गुरुदेव रवींद्रनाथ के साथ अपनी मुलाकात और उस मुलाकात के समय उनके साथ बिताए हुए क्षण, इस सब का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया है। इसे हम अगली कक्षा में पुनः समझेंगे।